दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये देखो, यहाँ पे हो कह रहा है जैसे कि मैं अपने फोन पे का यूपीआई पिन बनाने जा रहा हूँ, सेट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल करके कंट्री पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कंट्री पे आप लोग देखते हैं इस तरीके से आप लोग भी क्लिक करते होंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपने यूपीआई पिन को बनाते होंगे इस तरीके से, देखते हैं यूपीआई पिन बना रहा हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर री एंटर कर रहा हूँ अपनी यूपीआई पिन को। री एंटर करने के बाद जैसे यहाँ पे दिख सकते हैं डन पे क्लिक कर रहा हूँ। डन पे क्लिक करते ही इस तरीके से लोडिंग ले रहा है। उसके बाद मेरे में देखते हैं अनेबल टू सेट यूपीआई पिन करके प्रॉब्लम आ जा रहा है। अगर दोस्तों आप लोग भी इस तरीके से अपने फोन पे का यूपीआई पिन सेट करने जा रहे हैं तो आप लोगों को इस तरीके से आपको अनेबल टू सेट यूपीआई पिन करके प्रॉब्लम आ जा रहा है और आप लोग का फोन पे का यूपीआई पिन सेट नहीं हो पा रहा है, आप लोग अपने फोन पे का एक नया अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं, फोन पे का यूज नहीं कर पा रहे हैं, फोन पे का यूपीआई पिन सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम को 100% कैसे फिक्स कर पाएंगे। 100% फिक्स करने के बाद आप लोग अपने फोन पे का यूपीआई पिन कैसे सेट करेंगे, आज की इस वीडियो में आप लोग को सारे कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का ये जो प्रॉब्लम आता है ये आता क्यों है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसे कैसे फिक्स करना है सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो बता दूंगा। तो आपको करना क्या है, आप लोग को बस वीडियो को ध्यान से देखना है, कंप्लीट देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे, तभी आप लोग अपने अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम को 100% फिक्स कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस लाइव से कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले आज जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, आपको स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। अब यहाँ पे गाइस यहाँ पे देखते हैं आप लोग का यूपीआई पिन नहीं सेट हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मैं एक बार और ट्राई कर ले रहा हूँ, देखते हैं ड्रैगन पे क्लिक कर रहा हूँ। ड्रैगन पे क्लिक करते फिर से यहाँ पे ओटीपी वगैरह आएगा, दिखते हैं ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, अपनी यूपीआई पिन को सेट कर रहा हूँ इस तरीके से, देखते हैं इस तरीके से री एंटर कर रहा हूँ। फिर से डन पे क्लिक कर रहा हूँ। डन पे क्लिक करते ही गाइस यहाँ पे देखते हैं कुछ टाइप से फिर से मेरे में यहाँ पे देखते हैं लोडिंग ले रहा है। उसके बाद फिर से अनेबल टू सेट यूपीआई पिन करके प्रॉब्लम आ जा रहा है। अब यहाँ पे गाइस कैसे इसको फिक्स करना है सारे कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, आपको फिक्स करके दिखाऊंगा, आपको 100% सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको 1 से 2 बार बैक कर लेना है। यहाँ पे आपको सीधे गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है। अब दोस्तों आप लोग का प्रॉब्लम आता क्यों है, कैसे फिक्स करना है सारा कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आप लोग अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, आपको स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है, आपको फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले साइड में यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको हल्का से नीचे आओगे ना, नीचे आपको मिलेगा दोस्तों बैंक अकाउंट का ऑप्शन इस तरीके से और सेट यूपीआई पिन ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन इस तरीके से, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपने जो बैंक अकाउंट को ऐड करे रहते हैं, लिंक करे रहते हैं ना, आप लोग का जो फोन पे रहता है, नॉर्मल फोन पे ऐप रहता है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से या फिर अदर वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड किए रहते हैं। अब यहाँ पे होता है क्या, आप लोग का जो फोन पे रहेगा, नॉर्मल फोन पे ऐप रहेगा, तो आप लोग का दोस्तों यूपीआई पिन सेट हो नहीं पाएगा, आपको अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट पे इस तरीके से क्लिक करना है, यहाँ पे आके उसके बाद नीचे आना है। नीचे आपको मिलेगा अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन हो जाएगा। आपको इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको अनलिंक पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। अनलिंक पे जैसा आप लोग क्लिक करेंगे ना, इस तरीके से आप लोग अपने फोन पे से अनलिंक हो जाएंगे, यानी कि गाइस आप लोग का जो बैंक अकाउंट रहेगा अनलिंक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपने फोन पे से बैक आना है। आप फोन पे से बैक आने के बाद दोस्तों आप लोग को करना है कि आपको अपने होम स्क्रीन पे आके यहाँ से आपको अपने फोन पे को यहाँ पे खोज के करना है, ढूंढ के करना है। इस पे आपको इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके इस तरीके से अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ से करना है, आपको अपने फोन पे का लेटेस्ट वर्जन ऐप डाउनलोड करना है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड रहेगा, एनपीसीआई द्वारा कनेक्टेड रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में रहता है, आरबीआई रजिस्टर्ड रहता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम उस ऐप में देखने को नहीं मिलेगा। आपको कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, उसके लिए आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो जो देख रहे होंगे, जो वीडियो आप लोग करंट टाइम में वॉच कर रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आपको करना है क्या, आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को एक लाइक कर देना। यहाँ से चैनल पे न्यू है तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके दोबारा से दबा के आपको गाइस ऑल पे सेट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना है कि हमारी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। आप लोग को कमेंट जरूर से बताना है कि हमारी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, इतना आप लोग को जरूर से करना है। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ टाइप से वीडियो के नीचे यहाँ से आपको टाइटल का ऑप्शन हो रहा होगा, आपको क्या करना है, इसी टाइटल पे क्लिक करोगे। टाइटल पे जैसा आप लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखते हैं फोन पे डाउनलोड लिंक। ये दोस्तों फोन पे का ना लेटेस्ट वर्जन ऐप का लिंक है जो कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड किया है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए आप लोग को सिंपल से लिंक पे टैप करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक जैसा आप करते हो ना, यहाँ पे देखते हैं रीडायरेक्ट करके ऑटोमेटिक प्ले स्टोर पे प्रोवाइड कर देगा।
और यहाँ पे आपको फोन पे का लेटेस्ट वर्जन ऐप दिख जाएगा, दिखते हैं आपको। यहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है डायरेक्ट। उसके बाद आप लोग का जो फोन पे का लेटेस्ट वर्जन ऐप रहेगा इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, बीटा वर्जन में डाउनलोड हो जाएगा। आपको क्या करना है, ओपन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसा आप लोग ओपन पे क्लिक करते हैं यहाँ से आप लोग का फोन पे कुछ टाइप से ओपन होगा। यहाँ पे ओपन का प्रोसेस गाइस कुछ टाइप से होता है, इस तरीके से आप लोग का फोन पे यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इंटर मोबाइल नंबर, आपको अपने मोबाइल नंबर को देना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, आपको चाहे जो मोबाइल नंबर नहीं देना है, आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है, आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है ऐड है, आपको उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे देना है। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल नंबर को फिल कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ टाइप से यहाँ पे फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक फिच कर देगा, वेरीफाई करेगा। इस तरीके से ओटीपी आप लोग का फिच कर देगा, वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद ना यहाँ पे देखते हैं गाइस आपको परमिशन मांग रहा है। आपको सारी परमिशन को एक एक करके यहाँ पे इस तरीके से अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद देखते हैं लोडिंग और फोन पे अकाउंट, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। फिर से परमिशन मांग रहा है, फिर से आप लोग को अलाउ करना है। अब यहाँ पे देखते हैं सेटअप पेमेंट मेथड। अब यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, यहीं से अपनी बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, तभी उनका प्रॉब्लम अनेबल टू सेट यूपीआई पिन आता है। तो अब यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने बैंक अकाउंट को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे इस तरीके से। होम स्क्रीन पे आने के बाद ना यहाँ पे जिस आप लोग अपने फोन पे में यहाँ पे इस तरीके से लॉग इन हो जाओगे हो। अब यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट को लेटेस्ट तरीके से ऐड करना होगा। जो मैं प्रोसेस बताऊँ आपको उसे फॉलो करके ऐड करना है। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, आपको हल्का से नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा दोस्तों मैप पे देखते हैं आपको मैनेज पेमेंट के साइड में व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसा इस पे क्लिक करेंगे आपको फिर से हल्का से नीचे आओगे। नीचे आपको मिलेगा दोस्तों ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे जैसा आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है, लिंक करना है। जो भी आप लोग का बैंक अकाउंट रहेगा, जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग का खाता ओपन हुआ होगा, जिस भी बैंक अकाउंट में आपको खाता ओपन, आपको सिंपल से सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करके आपको अपने बैंक अकाउंट का नेम सर्च करना होगा। जो आप लोग अनलिंक किए होंगे वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वही आप लोग को करना है। यहाँ पे देखते हैं आप लोग सर्च करेंगे, जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, आप लोग देखते हैं इस तरीके से आपको सर्च करना है। आप लोग को अपने बैंक अकाउंट का नेम सर्च करना है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद परमिशन आपको मांगता है, आप लोग परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ करने के बाद इस तरीके से लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ टाइप से फीजिंग और अकाउंट डिटेल इस तरीके से फीच करेगा। उसके बाद आप लोग का जो बैंक अकाउंट रहेगा इस तरीके से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे यूपीआई पिन कैसे सेट करना है, यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपको देखते हैं सिंपल से सेट पिन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। मेरी में रीसेट का शो रहा है, लेकिन आप में इसी जगह पे सेट पिन का ऑप्शन शो रहा होगा और नीचे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन शो रहा होगा। आपको दोनों में से कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेम ही ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ, आप लोग भी क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद देखते हैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको आधार नंबर लिंक विद बैंक, और यहाँ पे आपको सेकंड में मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे डेबिट एटीएम कार्ड। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग जिससे भी चाहे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पे देखते हैं आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं आप लोग थोड़ा सा वेट करना है गाइस, एक बार कट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपको जिससे भी चाहे आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहले दोस्तों आप लोग अपने आधार कार्ड से भी बना सकते हैं, अपनी पैपिंग को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दोस्तों देख सकते हैं आप लोग अपनी एटीएम डेबिट कार्ड का भी यूज करके अपनी पैपिंग को सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड से सेट करना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसे आप लोग को होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, तभी आप लोग अपने आधार कार्ड से पैपिंग को सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों जिनके पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है वो लोग अपने आधार कार्ड के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब यहाँ पे गाइस जिनके पास एटीएम कार्ड है वो दोस्तों बिना कोई टर्म एंड कंडीशन के बहुत ही आसानी से अपने यहाँ पे एटीएम कार्ड से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं गाइस दोनों प्रोसेस से बताऊंगा कैसे आप लोग को अपने आधार कार्ड से सेट करना है, कैसे आप लोग को अपने एटीएम कार्ड से सेट करना है। दोनों प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कैसे आपको एटीएम कार्ड से पेमेंट को सेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको नीचे से यहाँ पे डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं आपको मांग क्या रहा है, वेरीफाई डेबिट कार्ड डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड का डिटेल्स देना होगा, यानी कि वेरीफाई करना होगा। वो आप लोग कैसे कराएंगे, उसके लिए गाइस आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आप देखते हैं इंटर द लास्ट 6 डिजिट ऑफ कार्ड नंबर। आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 नंबर फिल करना होगा। आपके एटीएम कार्ड होगा दोस्तों बैंक की तरफ से मिला होगा, तो आपको अपने एटीएम कार्ड को लेना होगा। एटीएम कार्ड को लेने के बाद ना आपको एटीएम कार्ड का लास्ट का यानी कि एंड का आपको 6 अंक फिल करना है। उसके बाद आपको एटीएम कार्ड में एक्सपायरी डेट होता है, आपको एटीएम कार्ड का वैलिडिटी एक्सपायरी डेट होता है, आपको उसको फिल करना है। इतना फिल करेंगे, नीचे से कंटिन्यू करोगे।
उसके बाद आप लोग ओटीपी को सही फिलअप करोगे ना, तो आप लोग का यूआईपी सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप लोग कई लोग गलती करते हैं यहाँ पे, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को सही फिलअप नहीं करते हैं, चाहे जो फिलअप करते हैं, तो आप लोग का गाइस यूपीआई नहीं सेट हो पाएगा। आपके पास आपका एटीएम कार्ड होगा, एटीएम कार्ड का डॉक्यूमेंट आपको सही सही फिलअप करना है, तभी आप लोग का यूपीआई सेट होगा। अब यहाँ पे मैंने बता दिया गाइस कैसे आप लोग को एटीएम कार्ड में कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगता है, वो बता दिया है। अब दोस्तों जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है, वो लोग अपने आधार कार्ड से कैसे यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं, उन दोस्तों कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर पे क्लिक करना है, नीचे से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है, यहाँ पे देखते हैं प्लीज वर्ड दिया है, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर, आपको अपने आधार नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ पे गाइस आधार नंबर वेरीफाई कैसे कराना है, उससे पहले आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, जैसे आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप लोग अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन को सेट कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड है वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक रहना चाहिए। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में ऐड है, लिंक है, वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक रहना चाहिए, ऐड रहना चाहिए। और दोस्तों जो बैंक अकाउंट आप लोग ऐड किए होंगे ना, उसमें आप लोग का जो मोबाइल नंबर ऐड है वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक रहना चाहिए, तभी आप लोग अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं, आधार कार्ड से फोन पे अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मेरे में लिंक है, अगर आप लोग का नई लिंक है तो आप लोग अपने एटीएम कार्ड से बना सकते हैं बिना कोई टर्म एंड कंडीशन के। अगर आप लोग का लिंक करवाना चाहते हैं तो आप लोग लिंक भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जाके कहीं केंद्र में जाके आप लोग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, हम यहाँ पे करा सकते हैं। अब जिनका लिंक है गाइस वो लोग आप लोग कैसे बना सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट में लगता है, यहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ है, इंटर द फर्स्ट डिजिट आप आधार नंबर, आपको अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का शुरुआती का 6 डिजिट फिल करना है, 6 अंक फिल करना है। तो मैं अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का शुरुआती का 6 अंक फिल कर ले रहा हूँ। इस तरीके से फिल करने के बाद नीचे से कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करते गाइस यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, जैसे कि मैंने बताया था इस तरीके से ओटीपी आएगा। ओटीपी देख सकते हैं कभी कभी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरा फिलअप हो चुका है, ओटीपी ऊपर आ भी चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी आया हुआ है। आपको इस तरीके से ओटीपी मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी आया हुआ है, जस्ट अभी आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पहले आपको अपने आधार कार्ड का ओटीपी यहाँ पे देख सकते हैं मैच करा लीजिए, इस तरीके से आया होगा। आपको नहीं फिलअप हुआ है तो आपको फिल कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बैंक का भी ओटीपी देख सकते हैं मेरा ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, यहाँ पे बैंक का भी ओटीपी आप लोग मैच करा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है बैंक का भी ओटीपी इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे फिर से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हैं इंटर योर न्यू यूपीआई पिन, यहाँ पे आपको यूपीआई पिन सेट के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपको 4 अंक का भी आ सकता है, 6 अंक का भी आ सकता है, जितने भी डिजिट का आपको आ रहा है। अब बैंक के ऊपर डिपेंड रहता है कितने डिजिट का बोल रहा है, यानी कि कितने अंक का आपको यूपीआई पिन सेट के लिए कह रहा है। आपको अपनी यूपीआई पिन को अपने हिसाब से सेट करना है, जितने भी डिजिट का बोल रहा है, अंक का बोल रहा है, सेट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखते हैं मैं सेट कर रहा हूँ 6 अंक का, मेरे में 6 अंक का बोला है। सेट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं री एंटर यूपीआई पिन, आपको अपने यूपीआई पिन को यहाँ पे री एंटर करना है, दोबारा से डालना है, जो भी आप लोग का यूपीआई पिन रहेगा आपको पीछे वाला यूपीआई पिन को दोबारा डालना है। दोबारा डाल फिर से आपको डन पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। डन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग का यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। आपका जो अनेबल टू सेट यूपीआई पिन करके प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो भी यहाँ पे 100% सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब दोस्तों आप लोग का फोन पे अकाउंट कंप्लीटली बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक काम और करना होगा जो कि बहुत ही जरूरी रहता है, आपको अपने फोन पे को ना यहाँ पे एक्टिवेट भी करना होता है। आप लोगों ने फोन पे को एक्टिवेट कराएंगे तभी आप लोग अपने फोन पे का यूज कर पाएंगे, फोन पे में पैसे को सेंड कर पाएंगे, लेन देन वगैरह स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक्टिवेट करना बहुत ही जरूरी रहता है, वो आप लोग तुरंत को करा लेना है, नहीं तो दोस्तों 1-2 दिन के बाद आप लोग का फोन पे अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है, फोन पे वाले डीएक्टिवेट करते हैं, तो आपको एक्टिवेट तुरंत कराना होगा। वो आप लोग कैसे कराएंगे, उसके लिए आपको सेंड मनी पे क्लिक करके आपको दोस्तों किसी एक दोस्त के पास 102 रुपए तक पेमेंट करना होगा। जो भी आपका दोस्त हो, फैमिली फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो दोस्तों, आपको उसका नंबर से जो भी आपकी पहचान को यहाँ पे सर्च एनी मोबाइल नंबर पे क्लिक करके आपको दोस्तों किसी एक दोस्त का नंबर सर्च करना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे शायद अपने दोस्त का नंबर सर्च कर रहा हूँ, कोई दोस्तों आप लोग सर्च करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको उसको प्रोफाइल पे जाना है, उसके प्रोफाइल पे जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे जैसे कंटिन्यू चैट पे क्लिक करके आपको गाइस क्या करेंगे, इस तरीके से अमाउंट पे सेलेक्ट करके आपको एग्जाम्पल तौर पे 1 रुपया सेलेक्ट करके पे क्लिक करके इस तरीके से पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने यूपीआई पिन को देना है, जो आप लोग यूपीआई पिन रहेंगे आपको उस तरीके से देंगे। यूपीआई पिन देने के बाद आपको पे इस तरीके से फिर से क्लिक करेंगे। पे जैसा आप लोग क्लिक करेंगे ना, इस तरीके से आप लोग का जो पेमेंट रहेगा यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस तरीके से आप लोग का फोन पे अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेट भी हो चुका है, आप लोग का फर्स्ट पेमेंट हो चुका है, यानी कि आपका फोन पे अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।